एक बार की बात है, कई सालों पहले चंद्रपुर गांव में एक भयानक हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थीं। हर किसी का मानना था कि उसे हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव की चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बड़े में बात कर रहे थे। अरे भैया, मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए खुद हवेली में जाते हुए देखा है। अरे नहीं रामू भैया, वहाँ भूत का नहीं, वहाँ पर चुड़ैल का साया है। मैंने तो पायलों की आवाज सुनी है। वहाँ तो राक्षस है, राक्षस। मैंने देखा मेरी गाय दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया और फिर बर्तन हवेली में। मैंने भी हंसने की आवाज सुनी है। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। न जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक कुल्हाड़ी ना जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बेटियां, सच कहती हो, वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं यह दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव के एक किसान का बेटा मोनू कुछ सामान के लिए दूसरे गांव जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरा। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं ये हवेली में चुड़ैल है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मेरा नाम पूजा है। यहाँ पर कोई भूत या चुड़ैल नहीं है। पर लोग कहते हैं यहाँ पर चुड़ैल रहती है। यह सब सुनकर मोनू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वह सच है या झूठ। तभी तुम्हें पता है, मैं हवेली में ही रहती हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती है। तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो? मैं फालतू में ही इतना सोच रहा हूँ। यह लड़की होकर भी नहीं डर रही तो वह पर भूत या चुड़ैल है ते सच है या झूठ? आओ मैं तुम्हें बाकी दोस्तों से पहचान करवाती हूँ। इससे तुम्हारा डर कम हो जाएगा। मोनू पूजा के पीछे चलने लगा कि अचानक उसे जोर का धक्का लगा और उसे हवेली सामने पड़े हुए पत्थर से सर टकराया। गांव वाले सब इकट्ठा हो गए और मोनू से पूछने लगे क्या हुआ। तभी मोनू ने सिर्फ इतना बोला, हवेली, लड़की, हवेली, पूजा। गांव में सब डर गए और सबको खबर लग गई कि हवेली में एक पूजा नाम की चुड़ैल रहती है जिसने मोनू को मार दिया। इस घटना के अगले दिन जमींदार साहब का बेटा रवि अपने दोस्त अमित के साथ गांव आ रहा होता है। अरे रवि भैया, आप उसे हवेली की तरफ मत देखना, वहाँ उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। अरे रवि, ये तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है? चुड़ैल का साया? हाँ, गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना। ये सब अंधविश्वास है, हम सब यह नहीं मानते। भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात नहीं गुजर पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दाव किया और फिर हार मानकर चले गए। हम सब अमेरिका से आए हैं, हम सब ये नहीं मानते। अगर वो चुड़ैल दिख जाए तो छुट्टियां का मजा आ जाएगा। क्यों रवि? गाड़ी हवेली के सामने खड़ी हो जाती है। क्या हुआ ड्राइवर? गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े हैं? किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए रखे। यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं भैया। मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है। ये सब हवेली की चुड़ैलों का काम है। अरे तुम गांव वाले भी कमाल हो, खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो। मैं सब जानता हूँ, गांव वालों ने ये फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप हवेली में एक रात बीता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। यार ड्राइवर, तुम पहले घर पहुंचाओ, बाद में देखेंगे। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में तो हाथी, चूहे, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। गाड़ी हवेली के सामने से निकल जाती है। अगले दिन जब वह गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए रवि और अमित उसे हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ रवि? तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। मैं तुम्हें कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं। हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है। हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं। करोड़ की प्रॉपर्टी है।
अरे चाचा जी, हो सकता है कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हो। हमें हमेशा के लिए इन सब का समाधान करना है। ठीक, अगर तुम लोग नहीं मानते तो लेकिन अपने साथ 2 गार्ड, बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान साथ ले जाओ। रवि, अमित और 2 बॉडीगार्ड उस हवेली में जाते हैं। आप लोग सो जाइए, हम सब बाहर ही बैठे हुए हैं और कोई भी बात हो तो तुरंत आवाज दीजिएगा। और वो बॉडीगार्ड घर से बाहर चले जाते हैं। अचानक से पलंग हवा में उड़ने लगी। रवि उठ भाई, ये पलंग हवा में कैसे उड़ रही है? अरे ये पलंग कैसे हवा में उड़ रहा है और ये रो कौन रहा है जैसे कोई खूबसूरत परी रो रही हो। ये कमल के फूल की खुशबू कहाँ से आ रही है? इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहाँ से आया? इतनी मधुर आवाज कोई जादुई परी की हो सकती है, कोई भूत प्रेत की नहीं। अचानक से किचन में बर्तन गिरने की आवाज आई। रवि और अमित किचन में गए। देख रहा हूँ। हाँ यार, ये तो सचमुच भूतिया हैं। नहीं, हम यूं विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि यह कोई ऐसा बंदा है जिसे इस टाइप के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। अमित और रवि हवेली के लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ पर परियों का घर है, लेकिन अब दूसरी दुनिया की परियों की है जो कभी कभी उसे दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती थी 150 साल पहले। ये हवेली उन्हें परियों का अतिथि गृह हुआ करता था, जहाँ पर वे अपना समय बिताने आया करती थी। ये अतिथि गृह क्या होता है? गेस्ट हाउस। हम लोग एक परियों के गेस्ट हाउस में हैं। हमें कोई भी आवाज किए बिना ये देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें परियां नजर नहीं आई है। फिर रवि और अमित वहाँ से चले जाते हैं और वो परियों को इंतजार करते हैं। तभी अचानक उनके सामने जादू संगीत बजाने लगता है और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती हैं। मैं हुस्न परी हूँ, हमारे घर में आपका स्वागत है मानव मित्रों। आप दोनों तो कितनी अच्छी हो, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ लगी है, जो खाना लाए थे वो तो कब का खा चुके हम दोनों। फिर उन परियों ने अपने जादू से उन दोनों को खाना खिलाया। क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई करने में? हाँ क्यों नहीं। फिर अमित, रवि और परियों ने मिलकर हवेली की सफाई की। जब हवेली के अंदर से कुछ आवाज सुनकर गार्ड अंदर आते हैं, तभी उन्हें रवि और अमित हवा में उड़कर सफाई कर रहे थे। वह डर कर उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और गांव का सरपंच के पास पहुँचने हैं। रवि भैया और उनके दोस्त को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया। वह दोनों हवा में उड़ रहे थे। है भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को प्रेतों ने अपने कब्जे में लिया है। चुड़ैल है, क्योंकि वहां से लड़कियों की आवाज आ रही थी। वह गाना भी गा रही थी। हमने पायलों की आवाज भी सुनी। सभी गांव वाले बुरी तरीके से डर जाते हैं। रवि और अमित अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, उन दोनों परियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद रवि और अमित, लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन मोनू पर हमला तो सुबह हुआ था। यही बताना चाहती हूँ मोनू, पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो सुबह के समय इस हवेली में छुपे हुए थे और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। उसे दिन परी उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन सिर्फ मोनू को ही दिखाई दे रही थी। जब तस्करों को हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पीछे से धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी और को ना पता चल जाए। क्या तस्करों आपको नहीं देख सकते? नहीं, हम जिसे दिखाना चाहे उसे ही हम दिखते हैं। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। आपने हमारे गांव की रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया है। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते दीपावली मनाने यहाँ आएंगे। रवि और अमित हवेली से चले जाते हैं। रवि और अमित सारी कहानी सबको बताते हैं। पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, आज हाथ चढ़े हो। धन्यवाद साहब, आप इसको कड़ी से कड़ी सजा देना। इन्होंने मोनू को भी मार डाला है। आप सब गांव वाले निश्चिंत हो जाए, ये हवेली में भूत जैसा कुछ नहीं है। फिर पुलिस उस चोरों को ले जाती है।